अभी जो मैं ड्रेस पहनी हूँ इसी की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो मैंने बताई है। देखिए कटिंग स्टिचिंग डल चुकी है और अभी ये कुर्ते का मैं शुरू में दिखा देती हूँ कि मैं इस टाइप का कुछ सिल रही थी। तो आप देखो पूरा फुल लुक देखिए। देखिए इसके नीचे ये वाला पैंट है ब्लैक, इसकी भी मैंने फिटिंग देखी है। ये पैंट और ये कुर्ते की फिटिंग देखिए। ये वाली लेस भी लगाई है, दिख रहा है। देखिए एंड बैक से देखो, बैक से मैंने बिल्कुल जीरो नेक रखा है। देखिए सो फ्रेंड्स मैं अब इसकी स्टिचिंग बता रही हूँ। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, मैंने ना पैनल्स काट के रखे। आप कटिंग की वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कटिंग की वीडियो। 8 पैनल्स मैंने काट के रखे, 4 ये ब्लैक वाले केरी वाले और 4 वैसे वाले। देखिए उसमें उल्टे सीधे का आपको ध्यान देना है। सब में पहले निशान लगा लें कि कौन सा पल्ला सीधा है और कौन सा पल्ला उल्टा है, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। निशान लगाने के बाद क्या करना है, आपको कली रखनी है सीधे उल्टे साइड, मतलब अंदर की साइड दोनों सीधी होनी चाहिए और बाहर की साइड दोनों उल्टी होनी चाहिए। रख के आपको एक-एक सिलाई लगा के जैसे कलियाँ जोड़ते हैं ना अपन, वैसे आपको जोड़ लेना चारों पल्ले को। तो देखिए पर अपोज़िट डायरेक्शन का ध्यान देना, एक इस डायरेक्शन में जोड़ रही है तो दूसरी वाला इस डायरेक्शन में जुड़ना चाहिए, नहीं तो आप क्या करेंगे, चारों ना एक ही डायरेक्शन में जोड़ देंगे। एक मैं उस डायरेक्शन से जोड़ रही हूँ तो एक में मैं इस डायरेक्शन से जोड़ रही हूँ, इसका विशेष ध्यान देना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और है ना केरी का भी ध्यान देना है कि आपको नीचे और ऊपर का प्रिंट का भी ध्यान देना, अगर आपका प्रिंट वाला फैब्रिक हो तो। तो केरी का प्रिंट ऊपर ही चाहिए तो आप ऊपर ही जोड़ना, नहीं तो एक कली नीचे से जोड़ दो, एक कली ऊपर से जोड़ दो, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक हो जाएगी। सो सेकंड अपन क्या करेंगे, सारे पल्ले जोड़ लेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ देखो चारों पल्ले जोड़ लिए, टोटल 8 पल्ले हो जाएँगे, मतलब 8 थे तो अब 4 बचेंगे, जब जुड़ जाएँगे तो 4 बचेंगे। सो मैं स्पीड में अभी सबको जोड़ के दिखा दिया मैंने। जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसको भी एक लास्ट है, इसको भी अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ लीजिए। अब जोड़ने के बाद क्या करेंगे, देखिए जैसे कि आप वीडियो में देखा होगा शुरू में आपको गैदर्स डालनी है। तो गैदर्स ऐसे डालनी है कि हमारा सेंटर का पल्ला मेरा 9 है, 9 रेडी चाहिए। तो 9 के बाद अगर मेरी वेस्ट 32 है, जितनी भी है उसकी वेस्ट उतने इंच में पल्ला रेडी करेंगे। तो 5 माइनस करूंगी, अगर फोर्थ पार्ट हिस्सा भी लेती हूँ तो 5 माइनस करूंगी तो मेरा होगा होगा मतलब साढ़े 3 इंच पल्ले में मुझे एक पल्ला रेडी करना है, तो 3.5 के हिसाब से मैं गैदर्स डाल रही हूँ। देखिए आप अपने अकॉर्डिंग डालना जितनी भी वेस्ट हो, ये मेरी कम वेस्ट है इसलिए मैं गैदर्स इतनी पास-पास डाल के सुई से एंड देन देखिए मैं इसको ये मैंने कर दिया। तो मैं वीडियो पॉज़ नहीं कर रही, मैं चारों को करके दिखा रही हूँ आपको गैदर्स डाल के, नहीं तो क्या होगा, मैं अगर आपको एक ही पल्ला करके दिखा दूँगी तो दिक्कत हो जाएगी और डायरेक्टली जोड़ते भी जाएँ। है ना? नहीं तो इससे कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो जोड़ा फिर है ना, जो 4 पल्ले साइड के काटे थे मैंने पैनल्स, उसमें ना डायरेक्ट गैदर्स को जोड़ के मैंने बड़े ही काटे थे साइड से, तो उसको ना मैंने डायरेक्टली जोड़ के इसको स्टिच लगा लिया देखिए। है ना? इसको डबल स्टिच लगा लें और इसको इंटरलॉक करेंगे। तो ऐसे चारों पल्ले रेडी करने हैं हमको। ये साइड्स के मेरे पैनल है, मतलब साइड मतलब चेस्ट के, जैसे वीडियो में देख लोगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। देन ये सारे भी इसमें भी सब में गैदर्स डालना है। गैदर्स कैरी साइड से आधा इंच का गैप दिया है मैंने क्योंकि जुड़ेगा एंड देन साइड में ना 2 इंच का गैप पे गैदर्स खत्म कर दिया क्योंकि 2 इंच से मेरी स्लिट बनेगी। देखिए 2 इंच का आया जैसे, तो मैंने इसको 2 इंच पे मैंने गैदर्स नहीं दिए। तो आप भी इसका ध्यान रखें, गैदर्स ऐसे डालें कि आधा इंच उधर छोड़ के चले और इधर पीछे की साइड 2 इंच छोड़ के चले। ये स्लिट के लिए होगा और इसके लिए होंगे। देन इसको जोड़ लें। देखिए चारों पल्ले जोड़ लिए हैं, 2 साइड के रेडी हो गए हैं। सो मैं वीडियो को पॉज़ कर देती हूँ और 2 मैं रेडी करके दिखाती हूँ। बार-बार एक ही चीज़ बताने से कोई मतलब नहीं है। तो 4 मैंने वो वाले भी रेडी कर लिए, है ना? अब जो हाफ इंच का मार्जिन था देखिए मैं दिखा रही हूँ, हाफ इंच के मार्जिन से जो सेंटर का पैनल था वो जोड़ना था। अब सेंटर के पैनल में मेरा ऊपर का हिस्सा ये वाला है, देखिए 2 हिस्सों में मैंने पैनल्स बनाए हैं और नीचे का ये वाला है। तो मैंने क्या करा, दोनों को आपस में एक लंबी पैनल्स बना ली, मतलब 9 इंच की, अब टोटल अभी 10 इंच की है, 10 इंच की पैनल और हाइट में है 45 हाइट है, तो मैंने 45 इंच की हाइट में दोनों को जॉइंट कर लिया। ऐसे 4 हो गई, मतलब पहले 4 थे, अब सिलने के बाद 2 बचेंगे। सो दोनों ऐसे ही जोड़ लें, डबल सिलाई लगा लें। देन जो अपन अभी पैनल्स लगाए थे ना, उसमें पहले बॉर्डर्स वगैरह इसका ये वाला भी पहले जोड़ लें क्योंकि दोनों, एक बैक का, एक फ्रंट का। तो अभी ना आप क्या करेंगे, इसको जोड़ने के बाद ना मैंने जो इस पे लेसेस लगाएँगे, लेसेस पहले लगेंगे क्योंकि साइड फिटिंग में ना लेसेस छिप जाएगी। क्योंकि साइड फिटिंग में वो फिनिश हो जाएगी लेसेस, तो उसको ऐसे लगाएँगे लेसेस अपन कि ज़्यादा अच्छे से अपन को ईज़िली समझ में आए और मतलब ईज़िली लग जाए।
तो मैं क्या करूँगी, मैंने प्रेस से पहले लेस तोड़ ली कॉटन की, जो लेस बची हुई थी इसी कपड़े में से। एंड ये जो घुंघरू वाली जैसे टाइप है ना, ये छन-छन वाली लेस, इसको ना मैं एक लब की सिलाई से देखिए लगा रही हूँ आराम से जॉइंट के ऊपर जस्ट अंडरग्राउंड करके लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना सिर्फ़ लटकन-लटकन दिखानी है, ज़्यादा हाइलाइट नहीं करना है। वो सिर्फ़ घुंघरू-घुंघरू दिखने चाहिए, जो भी है वो। तो वो कोड़ी-कोड़ी दिख रहे हैं। एंड देन इसमें आप कोई सी भी लेस लगा सकते हो, कोड़ी वाली भी बहुत सुंदर लगती है, कोई और सी भी लगा सकते हो लटकने वाली। मैंने ये वाली यूज़ करी है, आप अपने अकॉर्डिंग एंड बॉर्डर। देन बैक वाले पल्ले पे मुझे वाली लेस नहीं लगानी, क्योंकि फ्रंट के पल्ले को ही मुझे हाईलाइट करना, बैक प्लेन ही रखना है। तो बैक पे मैंने सिंपल बॉर्डर लगा दी एंड डबल सिलाई लगा दी सिंपल बॉर्डर में, है ना, जॉइंट पे। अब क्या करेंगे, अब ये 2 जो चारों पल्ले रेडी किए थे ना, उसको नीचे से जोड़ना है हमको। कैसे जोड़ना है? नीचे साइड से, क्योंकि नीचे का साइड हमारा इक्वल आना चाहिए, ऊपर से भले छोटा-बड़ा हो तो चल जाएगा। मैं पहले ऊपर से जोड़ रही थी, जो कि गलत हो गया। देखो मैं दिखा भी रही हूँ, छोटा-बड़ा आ रहा था, तो मैंने फिर इसको खोला। देन अब अपन नीचे से जोड़ेंगे। देखिए मैं इसको ओपन कर रही हूँ स्टिच को, एंड ना मैं दिखा भी रही हूँ आपको, जो मैं मिस्टेक करती हूँ ना, मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि ऐसी मिस्टेक मुझसे हो गई। अब देखो मैंने नीचे से जोड़ रही हूँ, कैरी की साइड से नीचे से जोड़ा। एंड देन है ना, इसको नीचे से जोड़ने के बाद ना आपको आधे इंच के मार्जिन से पूरा जोड़ना है। और साइड में ना मेरा थोड़ा थोड़ा सा मैंने आउट की साइड लिया, क्योंकि टक्स के हिसाब से मैंने थोड़ा सा ना फिटिंग से ना आउट कर दिया है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, माइनर सा। क्योंकि मुझे ना फिटिंग बस्ट पे कम फिटिंग चाहिए थी और वेस्ट पे ज़्यादा फिटिंग चाहिए थी। तो देखिए मैंने हाफ इंच के मार्जिन से दोनों पल्ले को लेते हुए जोड़ लिया। देखो कितना बड़ा था ये को साइड वाले पल्ले। तो ऐसे ही अपन को चारों जोड़ लेना है। उस साइड वाले भी, अभी मैंने बैक रेडी कर रही हूँ, तो ये वाला उस साइड वाला भी ऐसे ही जोड़ लें सेम। और जोड़ने के बाद आप देखिए, जो जैसे ही आप जोड़ेंगे ना, मुश्किल से मुश्किल अगर आप ना ध्यान से अगर आप इसको बनाने बैठोगे ना, तो मैक्स टू मैक्स आपको 1 घंटे में आपका इतना सुंदर पीस रेडी हो जाएगा। बस आपको ना, जिससे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, उसे स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। और अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप मुझे बता सकते हो कि भई वीडियो समझ में नहीं आ रहा है। और अगर कोई छोटा-बड़ा हो ना, तो छोटा-सा टक्स डाल के आप उसको मैनेज कर दें। जैसे मैंने अभी छोटा-सा टक्स डाल दिया और है ना, उसको मैनेज कर दें, ताकि जोड़ से जोड़ अपना मिलना चाहिए, देखिए। नहीं तो फिटिंग बहुत अजीब लगेगी। और है ना, देखिए, और मैंने हाफ इंच का देखो अंदर की साइड लगा रही हूँ, वो वाला पल्ला बाहर की साइड निकाल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे फिटिंग चाहिए। ऐसे ही सारे पल्ले हम अपन जोड़ लेंगे, या आगे के भी जोड़ लेंगे। आगे के भी मैं नीचे से जोड़ रही हूँ। सारे पल्ले आप नीचे से ही जोड़ना है, क्योंकि जितने भी बड़े छोटे होंगे वो ऊपर से कर देंगे हम। तो देखिए मैंने ये कर दिया। देन है ना, आपको क्या करना है, आपको ना ध्यान से ना, जो वहाँ पे लेस है ना, लेस लेस का अगर कोई अगर आप लगा रहे हो, तो उसका मोती या स्टोन है ना, वो पहले ही निकाल ले, एक आधा इंच तक। क्योंकि ना, अगर वो नहीं निकालेंगे तो आपकी सुई टूट जाएगी, और सुई टूटेगी तो फिर नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आप उसको पहले ही निकाल लें, एंड देन ऊपर से इक्वल कर ले सारी, है ना। मैंने ये निकाल लिया और ऊपर इक्वल कर दिया। ऐसे उस साइड का भी जोड़ लेंगे। देखिए ये हो गया। ऐसे ये वाला साइड भी जोड़ लेंगे, ये भी नीचे से ही जोड़ेंगे। इसका भी एक पहले ही निकाल लो। देखिए मैंने एक स्टोन का वो निकाल लिया है, रिंग जो लटकने वाली है कोड़ी टाइप से, वो। इसको निकालने के बाद नीचे से मैंने लिया कैरी वाले हिस्से साइड से, और कैरी वाला हिस्सा साइड मेरा कॉर्नर का है, तो इससे लेके मैंने पूरा आधे इंच से पूरी ऊपर तक सिलाई लगा ली। देन आप क्या कर सकते हैं, अब है ना, मैं क्या करूँगी, मैं ना ये जोड़ने के बाद इनको इंटरलॉक कर लूँगी। इंटरलॉक करने के बाद हल्की सी इसमें आयरन कर लेंगे, जो कि मैंने वीडियो में नहीं दिखाया, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। थोड़ी-सी इसमें अच्छे से आयरन वगैरह करके फिनिशिंग से आप जोड़ेंगे ना। देखिए मशीन भी आजकल ना इतनी ज़्यादा परेशान कर रही थी मुझे उस टाइम पे, सिलाई लगा रही हूँ और सिलाई ही नहीं आ रही है, देखिए। अब मैं आधे दूर तक पहुँच जाऊँगी, एट द एंड मुझे पता पड़ेगा, अरे ये तो सिल ही नहीं रहा था। फिर मैं चेक करूँगी, अरे सिलाई क्यों नहीं आ रही है? फिर मैं वापस रिपीट लगाऊँगी सिलाई, सिलाई नहीं आ रही है। देखो मैंने चेक किया, मैंने बोला सिलाई नहीं आ रही। फिर मैंने नीचे का धागा चेक किया कि खराब वगैरह तो नहीं हो रहा है, खत्म हो गया था। फिर दूसरा धागा लगा के किया, फिर भी सिलाई नहीं आ रही थी। छोड़िए ये सब। अब है ना, इसको सिलाई लगा लेंगे अपन पूरा। उसके बाद ना एकदम ये वाले ना कॉर्नर मिलने चाहिए आपके ना जॉइंट से। हमें बार-बार इस चीज़ का ध्यान देना है कि अपने जॉइंट से कॉर्नर्स मिलने चाहिए। अगर आप कॉर्नर नहीं मिलाएँगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। है ना, कि मतलब अच्छा अनफिनिश सा दिखेगा, और जो फिनिशिंग मैं आपको दिखा रही हूँ वैसी फिनिशिंग नहीं आएगी। आपको बेसिकली आपको ना पेशेंस के साथ सिलना है, और है ना बहुत ध्यान से छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। ताकि अपनी कोई मिस्टेक्स भी हो रही हो, तो अपन को इतना वो वैसे होना और गड़बड़ ना हो। सो मैंने ये कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, फिटिंग लगाने के बाद मैंने ना इसको जोड़ने के बाद मैं आपको ना ऊपर से इसको ना आयरन और इंटरलॉक कर लेना, जैसे मैंने तो आपको बताया। इंटरलॉक करने के बाद ना इसको इस तरीके से अपन को जमाना है कि है ना, सेंटर देखिए मैंने इंटरलॉक वगैरह कर लिया है। अब है ना, ऊपर से बढ़ रहे थे वो पल्ले,
तो आप देखिए, अब इसको मैं इस तरीके से जमा रही हूँ, सेंटर से ना ये दोनों सेंटर आना चाहिए देखिए। और ना बड़ा जो बैक का पल्ला है वो नीचे रखा है मैंने और फ्रंट का उसके ऊपर रखा है। इसका ध्यान दें, नहीं तो आप क्या करेंगे अपोजिट कर देंगे, क्योंकि फ्रंट के पल्ले में गड्ढे कटते हैं। तो ये मैंने बैक जमाया है पहले, बैक और फ्रंट सेम ही है देखा जाए तो, पर उसमें इस एक में ये वाली झंझन वाली लेस लगी और एक में नहीं लगी, तो इसका ध्यान दें, है ना। तो मैंने एक के ऊपर एक जमाया, चोली से चोली मिलाया, तीनों नीचे से वेस्ट से तीनों को मिला दे, चारों को मिला दे, मतलब दोनों को मिला देना है। देन सेंटर उठाएँगे, सेंटर उठाने के बाद जो ऊपर से जितना बढ़ रहा है ना, उसे कैंची से ना इक्वल कर देंगे, ताकि वो जो बढ़ रहा था वो हट जाए, निकल जाए। अब मैं क्या कर रही हूँ देखिए, अब मेरा जो साइज़ है अब मैं वो बता रही हूँ आपको, आप अपने साइज़ अपने अकॉर्डिंग लगाना। ये मैं मेरा बता रही हूँ। तो मुझे चोली की रेंज 14.5 चाहिए थी, मैंने 14.5 पे लगाई निशान देखिए। और है ना बैक की 1 इंच बड़ी रहती है चोली। मेरा भी फ्रंट की अगर 14.5 लगा रही हूँ तो बैक की होगी 15.5 1 इंच बड़ी। स्केल लें और जो निशान लगाया ना मैंने उस निशान पे मिला दीजिए देखिए। 1 इंच नीचे डाउन का लगाया है, 6.5 पे मैंने आर्म होल के निशान लगाए हैं। बस्ट है मेरा 9.5 मतलब 38 इंच और शोल्डर है मेरा 7.5 यानी 14 इंच और नेक में 3.5 पे बनाऊँगी और ये डाउन किया मैंने फ्रंट और इसी से ना 1 इंच बैक बढ़ा देखिए। 1 इंची बैक बढ़ा और जितने शोल्डर लगाए थे उसमें से 1 इंच माइनस करके 6.5 पे आप ये आर्म होल का निशान लगाओगे फ्रंट का और है ना बैक का ना इससे बढ़ती हुई लगाएंगे और वेस्ट है मेरी 32 ये मैंने 8 पे निशान लगाया और दोनों को मिला दिया है ना और ये एक्स्ट्रा सीम अलाउंस ले लिया मतलब मार्जिन और ये बैक के आर्म होल मैंने दे दिए। तो आप पहले सबसे पहले बैक कट करेंगे क्योंकि ना अगर फ्रंट कट कर देंगे तो पीछे का पल्ला भी छोटा हो जाएगा, तो हमेशा बड़ी चीज पहले कट करते हैं अपन। तो बैक के हिसाब से मैंने छाट दिया देखिए, आर्म होल कट कर दिया एंड देन ये इसको भी छाट दिया जो भी रखना था। इस हिसाब से अब फ्रंट का ना बैक का थोड़ा अनइवन सा लग रहा था ऊपर से, मतलब ये बैक लिख भी दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो और हल्का सा इसको और इक्वल कर दिया। देन फ्रंट के अब 1 इंच डाउन करेंगे अपन शोल्डर फ्रंट में। तो फ्रंट का वैसे निशान लगाया था ना उसी निशान पे अपन कट करके 1 इंच डाउन कर दो। ये मेरा ईज़ी ट्रिक है फ्रंट और बैक, इससे कन्फ्यूजन भी नहीं होता। और है ना ये निशान मैं बाद में ही लगाती हूँ फिटिंग का निशान, ताकि नहीं तो क्या होता है अगर अपन शुरू में अगर एकदम एक्यूरेट काट लेना तो छोटी-बड़ी होने के चांसेस रहते हैं। बैक में सब कलिया-वलिया जोड़ने के बाद लगाओगे ना निशान तो फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है और आपका कुछ गलती भी नहीं होती है मिस्टेक। तो आर्म होल फ्रंट के आर्म होल मैंने गड्ढे दे दिए। आर्म होल नापे तो मुझे कम लग रहे थे तो मैंने थोड़े और गहरे करे दोनों आर्म होल को, क्योंकि मेरे आर्म होल है 17 और है ना ये आ रहा था 14, तो फिर मैंने आधा आधा इंच और डाउन किया और फ्रंट के आर्म होल ना मैंने और गहरे करे देखिए थोड़े से, क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा था कि लूज फिटिंग अच्छी आनी चाहिए, ऐसा एकदम अजीब सी नहीं होनी चाहिए। सो हो गया। अब देन है ना मैं क्या करूंगी, इन दोनों में फ्रंट लिख दिया, बैक में बैक लिख दिया और दोनों को ना सेंटर का कुटका लगा के अपन ने अच्छे से इसका वो कर दिया, डाउन वाउन वगैरह सब कर दिया अच्छे से शोल्डर्स। उसके बाद क्या कर रही हूँ मैं, उसके बाद ना अपन नेक लगाएंगे। तो मैं आगे का ना वी नेक रख रही हूँ और पीछे का ना मुझे छोटा सा 2 इंची नेक चाहिए क्योंकि मुझे बिल्कुल पैक नेक चाहिए। तो बकरम ले लेंगे, मैंने 4 इंची स्ट्रप वाली बकरम ली है और मैं 7.5 इंच का नेक पहनती हूँ, तो मैं 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, मतलब 8 पे निशान लगाऊंगी ताकि रेडी 7.5 ही आए, क्योंकि ज़्यादा डीप नेक मुझे अच्छे नहीं लगते। मतलब मैं बनाती हूँ खुद पे बट किसी कॉटन के सूट में छोटे नेक ही ज़्यादा अच्छे लगते, तो ये मैंने निशान लगा दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, आप ना वी जो नेक है ना, वी नेक का नॉर्मल बादाम शेप बोलते भी है इसको, बादाम भी बोलते हैं, बादाम की तरह इसको शेप बना दे एंड देन इसको कट कर देंगे हम। जैसा कि मैंने कट कर दिया है नेक। कट करने के बाद है ना इसको अपन स्टीम प्रेस है ना जो आयरन, उससे इसको ना चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद मैं इसके बाद का वीडियो आपको बताती हूँ। इसको स्टीम से ना चिपका लेंगे, मैं आपको स्पीड करके वीडियो दिखा देती हूँ क्योंकि वही वही कॉमन चीज़ें चलती रहेगी और फिर मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करती रहूंगी। तो मैं इसको स्पीड में आपको बता देती हूँ चिपका। सो फ्रेंड्स मैंने देखिए अब इसको चिपका रही हूँ नेक को, तो आप है ना इस तरीके से इसको चिपका ले जल्दी जल्दी से, है ना। आप है ना वीडियो पोस्ट करके आगे भी बढ़ा सकते हैं ताकि अगर ये चिपकाने वाला मैं देख रही हूँ कि छोटे से कपड़े में अपना अगर निकल जाता है नेक तो ठीक है। तो मैंने देखिए इस पे से चिपका लिया स्टीम से एंड देन इसका सेंटर उठा लेंगे सबसे पहले और जो साइड के मार्जिन है इसको कट करके फेंक दो। एक फुट या आधा इंच का मार्जिन रखेंगे और सेंटर ऐसे लगा के दोनों गले पे इसको ऐसे सेंटर लगा लेंगे एंड देन अब बैक का गला कट करते, तो ये हो गया। एंड देन बैक रखेंगे ऐसे, है ना। बैक को जो नेक का भी मैंने कट किया था ना 1.5 इंची, उसी नेक पे ना कंटिन्यू एक स्ट्रैप ये वाली बैक शेप की पट्टी बना लेंगे। एंड अब मैं दोनों नेक आपको बना के दिखाती हूँ कैसे बनाना है। सेंटर से पहले इसके नेक को फिनिश कर ले, ये जो एजेस है उसका फिनिश कर ले ताकि बाद में अपन हैमिंग या कुछ करेंगे उसमें तो उससे बहुत अच्छे से आएगा। एंड देन फिनिशिंग करने के बाद सेंटर से नेक बनाना है अपन को।
ना, हमेशा कभी भी नेक बनाओ ना तो सेंटर से ही बनाओ, ये सबसे अच्छी थिंक होती है कि आप सेंटर से। सो अगर पहले आप बैक नेक है तो मैं सोची पहले बैक नेक बना लेती, क्योंकि बैक पल्ला आ गया था। तो बैक नेक का भी ये पीछे का एजेस को फिनिश कर लें, है ना। पीछे के एजेस को फिनिश करने के बाद आप पीछे ना इसको पलट के डायरेक्टली नेक को बना सकते। सो गाइस देखिए, मैं बैक के नेक को फिनिश कर रही हूँ। मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है ताकि अगर वही बार बार आप इजीली देख पाओ, और कैमरे का एंगल भी थोड़ा सा वैसा हो गया है। अब मैं इसको करती हूँ, इसको क्रॉप करके मैं थोड़ा आगे कर दूंगी। एंड देन मेरा धागा खत्म हो गया तो मैंने धागा चेंज किया, नया डाला। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इस स्ट्रैप पे ना जो है ना, ये इसको ना एक फुट के मार्जिन से, देखिए एक फुट के मार्जिन से जो है ना मैं नेक बना रही हूँ, ये है ना। एक बूट के मार्जिन से बनाने के बाद इसमें पता नोचेस लगाएंगे हम। गोल गले में हमेशा नोचेस लगाते हैं, उससे बहुत अच्छा फिनिशिंग से बैठता है। नोचेस लगाने के बाद एक टॉप स्टिच लगा देंगे। ऐसे ही आप फ्रंट वाले पल्ले में भी करेंगे। इसका सेंटर, फ्रंट का पल्ले में सेंटर का मैंने नोचेस लगाया, एक और बार अच्छे से नोचेस कर दिया, साइड से वो कर दिया। एंड देन ना सेंटर से पहले देखिए, जो सेंटर पे जो आ रहा था ना, सेंटर पे नोचेस रखा। एंड देन इस साइड से यहाँ नेक बना देंगे, और उस वाले अपोजिट डायरेक्शन से वहां नेक बना देंगे, ठीक है। एंड ना इसको नेक बनाने के बाद इसको आप फिनिशिंग से इसको कट करेंगे। एंड देन नोचेस लगाएंगे और फिर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। सो ये देखिए मैंने नोचेस लगाया है इसमें, ये दिख ही रहा होगा आपको। एंड ना एक टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि नेक पलट के ना अंदर की साइड रहे। हमेशा जो टॉप स्टिच लगाते हैं ना, वो हम बुटीक में हम लोग है ना अंदर की साइड लगाते हैं ताकि वो फिनिशिंग दिखे। अब आयरन से दोनों गले को बिठा लें। अब देखिए, अब है ना शोल्डर टू शोल्डर जोड़ रही हूँ मैं, दिख रहा होगा आपको। शोल्डर जोड़िए, तो शोल्डर ना मैं कैसे अंडरग्राउंड जोड़ रही हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए। बुटीक में हम लोग ऐसे काम करते, देखिए इसको मैंने लिया, पीछे का जो नेक है ना उसको ओपन रखा और उसके ऊपर पेस्ट कर दिया, देखिए। तो ऐसे डबल स्टिच लगा देंगे। इस साइड भी जोड़ूंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये लिया और पीछे के नेक को ना इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया आगे के नेक पे, तो इस साइड में ना बहुत अच्छी फिनिशिंग से नेक बनता है। ये बेसिक चीजें है जो कि बहुत फिनिशिंग से हमको सिखाता है काम, देखिए। और पलट के नेक आ जाएगा ऐसे। अब है ना, आप साइड फिटिंग कैसे, जो साइड फिटिंग पे मैंने मार्किंग की थी ना, उसी पे हमने उठाया, देखिए जो मार्किंग लगाई थी, है ना। और बस है ना, यहाँ से ना स्लिट के पास से 4 इंच नापेंगे हम। 4 इंच नाप के ना नीचे की साइड ना 4 इंच पे ना से सीधे में लेके फिर रिवर्स पे ले जाके साइड फिटिंग लग गई। अब क्या करेंगे, साइड फिटिंग ऐसी उस साइड भी लगा लेंगे जो सेम साइड है, उस साइड नीचे से लगेगी ना। तो 4 इंच पे मैंने ये मार्क किया, देखिए। एंड देन फिर इस पे मैंने डायरेक्टली साइड फिटिंग ऐसे लगा दिया। अब साइड की स्लिट बनाएंगे। तो साइड की स्लिट ना पतली से सिंगल धागे से मैं स्लिट बना रही हूँ, देखिए। तो है ना, नीचे से बनाई बनेगी स्लिट, तो नीचे से मैंने पतला सा टर्न किया, ये देखिए। एंड है ना, ये स्टिचिंग में लगा रही हूँ, मैंने जूम करके दिखा रही हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आए। और ये ना इस तरीके से आपको स्लिट बना के, देखिए स्लिट बना लेनी है। और नीचे भी इसी तरीके से पतला सा स्लिट बना के फिनिशिंग देंगे अपन। तो जहाँ पे आप साइड फिटिंग आएगी ना, वहां पे देखिए आएगा। तो मैं कैसे बनाऊंगी, साइड फिटिंग के पास मैंने ये जमाया, मशीन उठाई, ट्रायंगल या फोर्थ एक पार्ट बनाया, इसको ऐसे बिट करा। एंड देन फिर ये, एंड देन सीधा नीचे पूरे सीधा पैनल्स कटे, पैनल में कोई शेप नहीं है ना, अपने सीधे सीधे स्क्वायर बॉक्स कटे। तो इजीली आपकी स्लिट बनेगी और बहुत फिनिशिंग से बनेगी स्लिट्स, देखिए। आप स्लिट्स में कोई लेस भी लगा सकते हो। एंड अब ऐसे नीचे से, नीचे वाले साइड में अपन मोड़ लेंगे, नीचे वाली साइड में। और ऐसी दूसरी साइड भी आप साइड फिटिंग लगा के स्लिट बना सकते हैं, है ना। सो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब सबसे पहले सो गाइस दूसरी साइड में भी ऐसे स्लिट बना लेंगे। और है ना, अब क्या कर रही हूँ मैं, देखिए आप ध्यान से देखेंगे ना, तो अब नीचे वाले जो साइड, सबसे नीचे वाला टॉप का था ना, जहाँ कलिया जोड़ी, उसको पतला सा मैं टर्न करते जा रही हूँ, देखिए। जैसे अभी स्लिट को टर्न किया था ना, उसी टाइप से आपको पतला सा टर्न लेना है। मतलब 1.5 इंच के मार्जिन में दोनों साइड का अपन को कवर करना है। अगर ज्यादा मार्जिन लोगे तो लेंथ छोटी जाएगी, इसीलिए कम से कम मार्जिन में आपको इसको करना है, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अब है ना, मैं आस्तीन का काम करेंगे, स्लीव्स का, मतलब। तो है ना, ऐसे दूसरी साइड भी आप कर लेंगे, स्लीट विलीट और जो निशान लगा के दोनों इक्वली रखेंगे, साइड से दोनों इक्वल रखेंगे, देखिए। शॉक से पहले मार्किंग कर लेना, एंड देन फिर दूसरी साइड भी फोल्ड कर। अब देखिए, अब मैं क्या करी, अब मैं स्लीव्स बना रही, तो स्लीव्स के लिए मेरे को ना नीचे पट्टा बनाना था। तो ये मैंने ब्लैक कलर का पैंट का कपड़ा लिया, और है ना, अब इसको ना मैं पतला से, देखिए लपकी सिलाई से अंडरग्राउंड पट्टा पट्टा बना रही हूँ। तो वो जो डिजाइन दिख रही है ना, मुझे वो डिजाइन डिजाइन दिखानी है स्लीव्स में। तो मैंने एक 1/2 इंच के मार्जिन से पूरा सिलाई लगाया। एंड देन टॉप स्टिच लगाएंगे इससे, जो ये मैं टॉप स्टिच लगा रही हूँ, ताकि पट्टा अपना पीछे की साइड वो रहे, है ना। अब क्या करना है, इस हिसाब से ना हम अपन क्या करेंगे, देखो ऐसे पट्टा रेडी हो जाएगा, इसको मतलब अपन है ना
प्रेस से तोड़ लेते हैं पट्टे को। दोनों रेडी कर लेना और फिर दोनों रेडी करने के बाद इसमें हल्की सी, देखिए आप ऐसे प्रेस करोगे ना तो आप इसको ऐसे जमा के प्रेस करना, एंड देन आप है ना पहले ना ये डिजाइन, पूरा डिजाइन डिजाइन दिखाना, तो डिजाइन डिजाइन साइड में आप इसको ऐसे टर्न करके एक हल्की सी और स्टिम कर लें, एंड देन 1/2 इंच के उससे आप डायरेक्टली पट्टा लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको ऐसे लगा लिया, एंड देन इसको ऐसे करके फिनिशिंग करके जो आप ज़्यादा मार्जिन हो रहा है ना उसको इक्वल कर ले, ताकि अपना एकदम इक्वल रहे, ऊपर नीचे हो। और तो और ऐसे स्लीव्स में लगाएंगे, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसा इस टाइप से मुझे स्लीव्स रेडी चाहिए पट्टे वाली। तो अब मैं स्लीव्स में लगाना सिखाती हूँ। तो स्लीव्स में कैसे लगाएंगे, स्लीव्स को ना उल्टा सीधे का निशान लगा लेंगे और उल्टी साइड से पट्टा पलटेंगे और आगे की साइड सीधा आएगा। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने ऐसे पट्टे को रखा, ये उल्टी साइड से मैं पलट रही हूँ और ये ना ये आगे की साइड ना सीधी साइड आएगा, आगे की साइड देखिए। तो है ना आप इसको ऐसे लगा के फिर एक अपन ऊपर की टॉप स्टिच लगाएंगे, दिख रहा होगा आपको। टॉप स्टिच लगाने के बाद ये ऐसे करके आप इस पे टॉप स्टिच लगा लेंगे तो आपका फिनिशिंग से आस्तीन रेडी हो जाएगी। फिनिशिंग से आस्तीन होने के बाद, आस्तीन भी मैं अंडरग्राउंड बनाती हूँ, तो आस्तीन है ना सिलाई लगाने के बाद आप क्या करेंगे, आस्तीन को दोनों को साइड से मिलाकर, अभी मैंने आस्तीन में गड्ढे नहीं दिए, अभी मैं गड्ढे दूंगी आस्तीन में, मतलब जो अपन बोलते हैं ना आमुल छटते हैं आगे के थोड़े डाउन होते हैं, मतलब आगे की साइड वो होते हैं, साइड का मार्जिन काट के इसको स्लीव्स को अंडरग्राउंड बनाएंगे। देखिए एक टॉप, इसके बाद ना एक सीधे करके सीधे में ना सिलाई लगा देंगे, एंड देन स्लीव्स को पलट देंगे, स्लीव्स का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट कर देंगे, एंड देन इसको पलट देंगे ना तो ये सीधे की साइड अपने अच्छे से फिनिश। सो फ्रेंड्स इसके बाद देखिए आस्तीन मैंने आयरन करके स्टीम करके लिख दिया। तो अपन आप क्या करेंगे, आर्मोल से नाप लेंगे कि अपने आर्मोल इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो मैं इसका बॉटम रख रही हूँ 12, देखिए 6 इंच पे भी मैंने 5.5 रखा है, बट मुझे ऐसा लग रहा था टाइट हो जाएगा तो मैंने ना इसका 12 रख दिया फिर। और है ना आर्मोल से, जो कुर्ते के आर्मोल आते हैं उससे कुर्ते से नाप लेंगे आर्मोल जहाँ पे आ रहे हैं, फिर उसका निशान लगा के उसको निशान लगा लेंगे साइड फिटिंग का। देखिए मैं लगा के दिखा रही हूँ आपको। साइड फिटिंग का निशान लगाने के बाद ऐसे ही अपन सेकंड वाली स्लीव्स भी रेडी कर लेंगे। सेकंड वाली स्लीव्स रेडी होने के बाद ना आप क्या करेंगे, अब ना इसके गड्ढे हल्के से छाटेंगे, क्योंकि अभी देखो आगे फ्रंट और बैक दोनों इक्वल है, तो हल्के से इसको छाट के एंड आगे के जो गड्ढे है ना, देखिए आगे की साइड के 2 पल्ले उठाना है, सिर्फ 2 आगे की साइड के उठा के हल्के से ना इसको आगे की साइड ना 1/2 इंची का अपन डाउन करते हैं, ताकि ना वो आगे के गड्ढे अपने आर्मोल ना कम होते, पीछे के ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने ये किया। अब स्लीव्स कैसे रखना है, स्लीव्स को ना हम है ना राउंड में चढ़ाएँगे आस्तीन की तरह। तो स्लीव्स का ना सीधा वाला पल्ला पहले सीधा कर लेंगे स्लीव्स को, देखिए। सीधा करने के बाद है ना कुर्ते को ना, जो उल्टा कुर्ता है उसके अंदर उसको पुल करेंगे, एंड देन पुल करने के बाद ये वाला जो डाउन किया ना ये आगे की साइड होना चाहिए, देखिए। ये हो गया, इसके अंदर स्लीव्स को डालेंगे, कुर्ता उल्टा है। एंड देन ना दोनों को जमा के ना जो साइड फिटिंग के जॉइंट्स होते हैं ना, जॉइंट्स उसमें ना आप दोनों को जॉइंट टू जॉइंट इसको मिलाना है, देखिए। एंड मिलाने के बाद ना आप पूरे राउंड में स्लीव्स को चढ़ा देंगे, है ना। हल्का सा नीचे का पल्ला खींचते हुए चले, ऊपर का लूज चढ़ते करते हुए चले, आपकी फिनिशिंग से स्लीव्स चढ़ेगी और ना झोल आएगा स्लीव्स में ना कुछ होगा। देखिए हल्का सा मैं नीचे का खींच रही हूँ, एंड देन ऊपर का मैं हल्का सा लूज कर रही हूँ, जिससे स्लीव्स ना बहुत अच्छी फिनिशिंग से। एंड एंड में ना देखो इसको ऐसे मोड़ देना है, मोड़ने के बाद आपको ना इसको पक्का करके ये स्लीव्स चढ़ गई। स्लीव्स चढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हो, मैं इसमें ना हेमिंग कर रही हूँ नेक में, क्योंकि मुझे सिलाई ऊपर अच्छी नहीं लगती, और आप भी ज़्यादातर है ना यूज़ करो तो हेमिंग ही यूज़ करो, हेमिंग से फिनिशिंग भी बहुत अच्छी होती है। मैं आपको थोड़ी सी हेमिंग करके दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप हेमिंग कर लेना कुर्ते में। हेमिंग अगर आती हो नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करना, मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगी हेमिंग के लिए। अगर आपको इसकी स्टिचिंग और कटिंग सीखना है, आपको स्टिचिंग और कटिंग, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से मोनेटाइज करवा दीजिए। मैं अच्छी अच्छी सी डिज़ाइन आपको सिखाऊंगी। देखिए इसको पहन के, अभी राखी आ रहा है, राखी के लिए अगर आप घर पे इसको देख के स्टिच करते हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और मिनिमम ये मैंने ना 2.5 मीटर फैब्रिक में निकाल दिया, 2.5 मीटर फैब्रिक में। बस टुकड़ों में मेरे पास कुछ कुछ चीज़ें टुकड़ों में थी, जैसे ये बचा हुआ था एक सूट का थोड़ा सा पीस, और है ना फिर ये वाले मैंने 1 मीटर में से सब चारों पल्ले निकाल दिए हैं। देन स्लीव्स निकाल दी, ये पैच निकाल दिया गाइस, देखिए इसको पहन के ना इतना अच्छा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको। और अभी तो मैंने मेकअप भी नहीं किया। आप इयररिंग्स पहन लेंगे और आप हल्का सा चूड़ियाँ डाल लेंगे ना ब्लैक कलर की हाथों में, तो फिर आए हाय, फिर तो राखी एकदम परफेक्ट होने वाली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट।